हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है जादुई करीम। तो चलिए आज की इस दिलचस्प कहानी का मजा लेते हैं। काफी पुरानी बात है, एक गांव में काव्या नाम की एक लड़की रहती थी। जब काव्या सिर्फ 10 साल की थी तब उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। काव्या अपने आप ही अपनी पढ़ाई लिखाई और खाने का इंतजाम करती थी। काव्या एक बहुत शांत और सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन उसका रंग सांवला था, जिस वजह से गांव की लड़कियां उसका मजाक बनाती थीं। अरे देखो, जैसे कोई काली बिल्ली लकड़ियां उठा के आ रही हो। मुझे तो इसे देख के अजीब लगता है। ये इतनी काली हो के कैसे रहती है, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, स्नेहा ठीक कह रही है। मुझे तो इसे देखते ही उल्टी आती है। काव्या सबकी बातें चुपचाप सुन लेती थी और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती थी। दिन ऐसे ही बीतते जा रहे थे। एक दिन जब काव्या लकड़ियां काटने के लिए जंगल जा रही थी, तब उसने अपनी पड़ोसन नेहा को देखा, जो पांव फिसलने की वजह से गिर गई थी। काव्या ने फौरन उसकी मदद की और उसे अपने कंधे का सहारा देकर घर तक ले आई। काव्या हमेशा सबकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी लोग उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। स्कूल में भी लड़कियां उससे दूर दूर रहती थीं। सब मिलकर खाना खाते और खेलते, लेकिन काव्या को कोई अपने साथ नहीं रखता था। इस वजह से काव्या हमेशा अकेली रहती थी। एक दिन जब काव्या जंगल में लकड़ियां काट रही थी, तब उसका हाथ कट गया और वो जोर जोर से रोने लगी। भाई भगवान, मेरे माँ बाप तो रहे नहीं और ये दुनिया मुझे काली होने की वजह से कभी अपना नहीं मानती। तभी एक आवाज आई, काव्या रो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। काव्या ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर उसने नीचे देखा तो एक छोटी सी करीम की डब्बी बोल रही थी, तुम अच्छी लड़की हो काव्या और सबकी मदद करती हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। काव्या करीम को देखकर हैरान हो गई। अरे ये कैसे हो सकता है? एक करीम बोल कैसे सकती है? ये सपना तो नहीं? मैं सच में बोल रही हूँ काव्या, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक राज बताऊंगी। अगर तुम ये करीम अपने चेहरे पर लगाओगी तो धीरे धीरे तुम सुंदर और आकर्षक हो जाओगी। काव्या करीम को लेकर घर चली गई। रोज तुम ये करीम लगाना और तुम्हारे चेहरे पर रोशनी आने लगेगी। अभी तुम अपने जख्म पर ये लगाओ और देखना, चोट चुटकियों में ठीक हो जाएगी। काव्या ने अपने हाथ पर क्रीम लगाई और सच में उसकी चोट फौरन ठीक हो गई। दिन गुजरते गए और काव्या उस करीम से रोज बात करती। एक दिन काव्या ने कहा, देखो करीम, आज स्कूल में टेस्ट था और मुझे सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, लेकिन फिर भी किसी ने मेरे लिए ताली नहीं बजाई। तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, लेकिन घबराओ मत, तुम्हारी किस्मत बदलेगी। धीरे धीरे काव्या सुंदर होने लगी और सबकी नजर उस पर पड़ने लगी। अब गांव की लड़कियां काव्या से बात करना चाह रही थीं। काव्या, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? कुछ खास नहीं, बस सब अपने आप हो गया, काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन कुछ लड़कियों को शक हुआ, ये जरूर कुछ छुपा रही है। हाँ, मुझे भी लगता है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है इसके पास कोई जादू है। उन लड़कियों में से एक लड़की मिनाल, उसने फैसला किया कि वो काव्या पर नजर रखेगी। एक रात मिनाल चुपके से काव्या के घर गई और उसने वो जादुई करीम चुरा ली। अगले दिन काव्या जब करीम से बात करने लगी तो करीम चुप थी।
अरे ये क्या हो गया, तुम क्यों नहीं बोल रही? काव्या ने हैरानी से पूछा। वहीं दूसरी तरफ मिनाल ने जैसे ही क्रीम लगाई उसका रंग और भी काला हो गया। मिनाल ने अपने आप को आईने में देखा और चीख उठी, हाय भगवान, मेरे साथ क्या हो गया? वो जोर जोर से रोने लगी। काव्या को इस बात का पता चला तो वो मिनाल के पास गई और कहा, तुम्हें ये क्रीम चुराने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हें दे देती। मिनाल ने माफी मांगी और काव्या ने उस क्रीम से मिनाल को फिर से ठीक कर दिया। मिनाल ने कहा, आज से मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ काव्या, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुमने अपने अच्छे मन से अपने दोस्तों का दिल जीत लिया है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।